Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to the Sports Side. And today we have with us Mr. Hassan Hussain Qureshi. Assalamu alaikum. आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? अब्दुलरहमान ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप में सिचुएशन, तो मेरा पहला सवाल जिससे हम स्टार्ट करेंगे कि दैट व्हाट्स गोइंग ऑन विद पाकिस्तान टीम। आई थिंक देखिए, अगर हमने इस बात को ऑब्जेक्टिवली देखना है, अगर हम थोड़ा सा इमोशन से दूर होके, जो हम पाकिस्तानियों में आपको पता है इमोशन ज्यादा होती है, क्रिकेट को लेके तो बहुत ज्यादा होती है, तो आई डोंट थिंक वी शुड बी टू सरप्राइज। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। देखें, आपने कोई ज्यादा बेहतरीन प्रेपरेशन तो की, ठीक है। एशिया कप से लेके आपके जितने भी प्रॉब्लम्स थे, वही प्रॉब्लम आपके वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। आपने देखा, आपने अभी शायद देखा होगा कि टीमें 389 को ऑब्जेक्टिवली ऑलमोस्ट चेस कर रही है, 370 प्लस कर रही है, ठीक है। हम 280 बना के खुश हो रहे हैं। तो जो हमारी वीकनेसेस थी, इनका हमें पता था। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक ही टाइम पे बहुत सारे मसाइल एक साथ खड़े हो गए, जिसका कोई प्लान बी नहीं था। आपने पिछले 4 साल में ज्यादातर रन आपके टॉप 3 बनाते थे। अब उस टॉप 3 में से एक वहां पे है नहीं, दो इतने ज्यादा रन बना नहीं रहे। एकदम से आपके सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन 4 और 5 बन गए। थोड़ी सी हमारी थिंकिंग में भी मॉडल है। पिछले मैच में इफ्तिखार को पहले भेजना, जबकि उनका लेट रहने से आपको फायदा हो सकता था। अफगानिस्तान के खिलाफ स्पिन को ऐसे खेलना जैसे कोई हमारे ऊपर बारूद फेंक रहा था या ग्रेनेड्स फेंक रहा था। उसी विकेट पे हमारे स्पिनर्स वो इम्पैक्ट नहीं कर सके। शादाब और नवाज की फॉर्म, तो आई थिंक जितना कुछ भी है, एक वक्त पे आपके लिए बोला जा रहा है। ये बुरे प्लेयर्स नहीं है, ये बुरी टीम नहीं है, बस ये बुरे वक्त से जा रहे हैं जिसका कोई इनके पास इस वक्त हल नहीं है। एंड आई थिंक अगर हम पिछले 4 साल से वनडे क्रिकेट को देखें, आप अपनी सारी सक्सेस को देखें, तो वो आपकी T20 क्रिकेट में आई। वनडे क्रिकेट में आपने कोई इतने कारनामे नहीं दिए, इतनी ज्यादा वनडे क्रिकेट आपने खेली भी नहीं। तो जो टीम ज्यादा वनडे क्रिकेट खेलती रही है, अच्छी खेलती रही है, उनके परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं। हमारे परफॉर्मेंसेस आपके सामने। जी, जैसे कि आपने कहा कि अगर हम कंपेयर करें बाकी टीम से कि 2019 के बाद से हमारे जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वनडे क्रिकेट में इतने ज़्यादा नहीं हैं। और फिर दूसरी बात कि जो आपने बात की कि स्पिन डिपार्टमेंट की, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि जो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट लैग कर रहा है? और ना कि सिर्फ हमारा स्पिन डिपार्टमेंट लैग कर रहा है, हमारा बैटिंग डिपार्टमेंट भी लैग कर रहा है कि हमसे स्पिन उस तरह से खेली नहीं जाती। तो ये क्या वजह हो देखिए सकती है? अब अब्दुल रहमान, देखिए उसमें दो चीजें आ जाती हैं। पहली बात तो है, अगर आपके पास उस तरह के स्पिनर्स नहीं है, तो आपके बैट्समैन स्पिनर्स को खेलेंगे कहाँ? ठीक है। सेकेंडली, कितने बैट्समैन हैं जो आपके 50 ओवरों में स्पिनर्स को कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं? टेस्ट मैच क्रिकेट में खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट में खेल रहे हैं। T20 क्रिकेट में स्पिनर्स विकेट टेकर्स भी होते हैं, बट उनको रिस्क भी लेनी पड़ती है। अब बाद में हम उसी बात पे आ जाते हैं। आपने ज्यादातर जो स्पिन डिपार्टमेंट अपनी कंटिन्यूअसली खिलाई, वो दोनों ऑलराउंड क्रिकेटर्स। जब उनकी बॉलिंग फॉर्म अच्छी होती है, तो आपको बहुत फायदा होता है, बिकॉज वो बैटिंग भी कर लेते हैं, और शादाब के केस में तो वो आपके बेस्ट फील्डर भी हैं। तो आपको एक बैलेंस मिल जाता है। अगर आप देखें, तो आपने सिर्फ स्पिनर्स को वो मौका नहीं दिया। उसामा मीर को आपने पिक किया क्योंकि वो पाकिस्तान कप के लीडिंग विकेट टेकर थे। आपने कभी भी उनको 2 मैचेस से ज्यादा एक टाइम पे वनडे क्रिकेट में नहीं दी। आपने उनको यहाँ 2 मैच दिए, फिर ड्रॉप कर दिया। पूरे एशिया कप में खिलाया नहीं। आपके पास उनको खिलाने का मौका मुल्तान में, नेपाल में था। मुल्तान की कंडीशंस को वो अच्छी तरह जानते हैं, उनका फ्रेंचाइज होम ग्राउंड है। वहां पे उनकी बड़ी सक्सेस नहीं ट्राई किया आपने। श्रीलंका में स्पिनिंग विकेट्स पे नहीं ट्राई किया आपने, ठीक है। आपने उनको एकदम से बीमारी के बाद उठा के सीधा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में डाल दिया, और वहां पे उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस जो है, जाहिर बात है, इतनी अच्छी नहीं थी, पूरी टीम की नहीं थी। तो अब उस पर क्रिटिसिज्म आ गया। कोई भी आप एडम जैम्पा की फॉर्म को देख लें 3 मैचेस पहले, और उनकी फॉर्म को अब देख। ऑस्ट्रेलिया ने अपने लीड स्पिनर के साथ बैक किया, उन्होंने उसके उनके लिए कोई बैकअप नहीं रखा। उन्होंने उनको मौका दिया, टाइम आया तो उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके अपनी टीम को वो दिया। तो आप बात करते हैं, आपको लगता है अगर आप 2019 से लेके अब तक अफगानिस्तान राशिद खान को 2 मैचेस खिलाती, 10 मैचेस बाहर रखती, 2 मैचेस खिलाती, 10 मैचेस बाहर रखती, उनका कोई रिदम बनता? जब आपने उसामा को टीम में डाला, जब आप उसामा को टीम में लेके आए, उस वक्त वो इंग्लैंड में सबसे बेहतरीन स्पिनर थे, एक नहीं 2 फॉर्मेट्स में, 100 में भी और T20 क्लास में। आप उनको लेके आए, आपने उनको अफगानिस्तान के खिलाफ 1 मैच दिया, एशिया कप में कोई मैच नहीं दिया, वर्ल्ड कप में पहले 3 मैचेस में नहीं खिलाया, फिर वो बीमार हुए, फिर जैसे ही वापस आए फिर उनको ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन हम ज्यादातर जा रहे हैं। जब शदाब और नवाज की फॉर्म अच्छी होती है, तो आप एक कंप्लीट टीम लगती है। शदाब अब थोड़े अरसे से अपनी बॉलिंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं,
बट उनकी वैल्यू टीम के साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बैटिंग में और फील्डिंग में जो लेके आते हैं। नवाज की हम देख रहे हैं थोड़े अरसे से स्ट्रगल चल रही है। आपने कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं ग्रूम की, आपने कोई नेदरलैंड्स वाली सीरीज में या किसी और सीरीज में किन्हीं और प्लेयर्स को चेक नहीं किया, चांस नहीं दिया। आपके पास खेलने वाले खिलाड़ी काफी है अब्दुल रहमान, सिर्फ अगर आप उनको मौका देंगे तो कुछ बनेगा ना। तो आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट में ये इशू है, और पाकिस्तान में भी आई थिंक हम बहुत अरसे से ऐसी विकेट्स पे स्पिनर्स को नहीं खेल रहे। बट देखिए, इसका भी एक हल होता है। आपको अफगानिस्तान ने देखा, आपको कुलदीप यादव के खिलाफ स्ट्रगल करते, उन्होंने नूर अहमद को वर्ल्ड कप डेब्यू दे दिया आपके खिलाफ। दूसरी टीमों ने आपको देखा कि आप स्ट्रगल करते हैं, वो लेफ्ट आर्म लेग, आपके पास पाकिस्तान में लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप उनको खिलाएं, बट आप उनको नेट्स पे लेके जाएं, प्रैक्टिस बॉलर्स रखें, आपके बॉलर्स को, बैट्समैन को इस तरह की बॉलिंग खेलने की थोड़ी आदत तो पड़े ना। जो आप जब देखते हैं कि जब इतना इंपॉर्टेंट और सेंसिबल प्लेयर रिजवान की तरह पहली बॉल से आके स्वीप मारना शुरू कर देता है नूर अहमद के साथ, इसका यह मतलब है कि वो रेडी नहीं है इस तरह की चीज को फेस करने की, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा। स्पिन डिपार्टमेंट इस वक्त बिल्कुल कमजोर है, बट स्पिनर्स ओवरनाइट नहीं पैदा होते। आपको उनको चांस देना पड़ेगा, उनमें बिलीव रखनी पड़ेगी, उनको गेम्स खिलानी पड़ेगी। गेम्स खेलेंगे, उनकी रिदम आएगी। लॉन्ग फॉर्मेट की बात करते हैं कि ओवर्स अंडर द बेल्ट, शादाब और नवाज ने पिछले 4 साल में आपको क्या लगता है कितनी रेड बॉल की? बहुत रेयर खेली है मेरे हिसाब से तो उन्होंने, तो और अगर अब हम फिर मैच में भी देखें तो बहुत रेयर है। कैसे आप उनसे एक्सपेक्टेशन करें? वो 20 ओवर के मैच में वो कर लेंगे, बिकॉज जी। उनका रोल डिफरेंट है। बैट्समैन पहली बॉल से अटैक कर रहे हैं उन्होंने, या रन कंटेन करने हैं विकेट। आप उनसे एक 50 ओवर के मैच में वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब वो 10 ओवर किसी भी सिचुएशन, 10 ओवर वो कभी कभी 2 से 3 मैच T20 मैचेस में कराते हैं। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक ही मैच में निकाल लेंगे, तो आई थिंक ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी यू नो हमारे एंड से गलत है, क्योंकि उनको वो मौका ही नहीं मिला। हमारी प्लानिंग में ही ये मसला था। जहाँ तक अभी हम स्पिनर्स की बात करें और उनको चांसेस देने की बात करें, क्या आपको नहीं लगता कि हम ज्यादा मीडिया के प्रेशर पे हमारी टीम सिलेक्शन होती है? क्योंकि अभी हम अगर उसामा मीर की बात करें, उन्होंने रन्स लीक किए हैं, नो डाउट, अगर उनको हम ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखें, लेकिन आप जब उनकी बॉल स्पिन पे जाएं तो वो शादाब से बेहतर बॉल स्पिन कर रहे थे। क्या उनको सिर्फ एक कैच ड्रॉप की वजह से उनको 2 मैच के बाद ड्रॉप कर दिया गया? क्योंकि कल के अगर मैच हम ओरिजिनल 11 देखें, वो उसमें नहीं थे, शादाब खान थे, जो कि शादाब खान किस बेस पे आए, उन्होंने भी अफगानिस्तान के मैच में अच्छी बैटिंग की थी। तो इस बेस पे प्लेयर को बाहर कर देना, ये इस तरह तो हम प्लेयर को ना तैयार कर सकेंगे और ना ही स्पिनर हमारा अच्छा करेगा, और ये एज अ प्लेयर की कॉन्फिडेंस के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है। तो इस पे बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है अब्दुल रहमान। और देखिए, इसमें एक और बात है कि आपने, मैं वही बात करता हूँ, वो बार बार आ जाता है। हर इंसान जिसने क्रिकेट खेली, इसमें आप हैं, मैं हूं, हर इंसान ने कैच ड्रॉप किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसामा ने कैच ड्रॉप करके कुछ अच्छा किया, एक तो उसके बाद उन्होंने 3 बड़े अच्छे कैचेस, उस पर जी। कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद उनकी बॉलिंग पे 3 कैचेस ड्रॉप हुए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। मिस्टेक थी, मैं मानता हूं, बिल्कुल मिस्टेक थी, हो गई। उनके कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट हुआ। कल उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इंपॉर्टेंट टाइम पे आए, आपने नहीं सोचा कि आप उनको वो ओवर दे सकें कि शायद वो लास्ट, क्योंकि उनके ये 2 ओवर रहते थे, टोटल 3 ओवर रहते थे। तो जी। ऑब्वियसली एक प्लेयर को आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, उनमें बिलीफ रखनी पड़ती है। किसी भी प्लेयर को देखें, हमने एक ये देखी, और इस बात पर उन्होंने खुद भी बात की, उस्मान कादिर ने बात की कि जब वो रेगुलरली खेल रहे थे उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे उनको सिट आउट करना पड़ा, टीम के साथ ट्रैवल करना पड़ा, आउट ऑफ रिदम हो गए, उनकी बॉलिंग ने स्ट्रगल किया। तो आप, लेग स्पिनर जो होता है स्पेशली वनडे क्रिकेट में, आपका एक मैच विनर होता है। आप दूसरी टीमों को देख लें जिस तरह वो अपने लेग स्पिनर्स को यूटिलाइज करते हैं। तो बिल्कुल मीडिया प्रेशर होना नहीं चाहिए। टीम सिलेक्शन और फाइनल 11 की सिलेक्शन हमेशा मेरिट और फॉर्म पे होनी चाहिए। आपको मौका देना चाहिए था उसामा को नेदरलैंड्स के खिलाफ, जो कि वैसे स्पिन इतनी अच्छी नहीं खेलते। आपको उनको पहले खिला के एक मौका देना चाहिए था कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। एट द सेम टाइम आप शादाब पे से प्रेशर उतार रहे थे, जी। शादाब पे से प्रेशर उतार रहे थे कि उनको सपोर्ट मिलती है कि चले कोई इतने ओवर कराएगा, उनको ओवर कम कराने पड़ेंगे। आप शादाब और इफ्तिखार और साउथ, ये 3 और जी। बॉलर्स हैं जिनके बीच में से आप 10 ओवर निकाल सकते हैं, और ऑब्वियसली शादाब की बैटिंग और फील्डिंग बहुत सुपीरियर लेवल की है, तो वो आपकी टीम को बैलेंस देते हैं। बट ये आइडिया कि आप 2 लेग स्पिनर नहीं खिला सकते, या ये आइडिया कि आपने एक लेग स्पिन, एक लेफ्ट, अगर वो, जैसे मैंने पहले आपको कहा, अगर वो फॉर्म में है तो दैट मेक सेंस। बट जब वो फॉर्म में नहीं है तो बिल्कुल आई थिंक हमें ये जो हम प्रेशर ले लेते हैं, बी इट एक्स प्लेयर्स का,
मीडिया का या दूसरों का वो होना नहीं चाहिए। आपकी टीम, पहले हमने इतने ऐसे सुना कि विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करती, जी जैसे आप मैचेस हारना शुरू कर दे आपने विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर दी। तो जब तक आप रोटेशन और प्लेयर्स को सही तरह के मौके नहीं दोगे, आपने खुद देखा होगा इंडिया ने अक्सर पटेल को कितने चांसेस, बट उन्होंने रियलाइज किया जब हमारे पास रविंद्र जडेजा है और कुलदीप यादव है, तो शायद हमें अश्विन जैसे प्लेयर, अब अक्षर पटेल पे ये बड़ा अनफेयर है क्योंकि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बड़ा कुछ लेके आती है, बट रविचंद्रन अश्विन को रखा गया क्योंकि वो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो राइट आर्म स्पिन का ऑप्शन लेके आते हैं। अगर इतनी बड़ी कॉल वो कर सकते हैं तो आप इतनी बड़ी कॉल क्यों नहीं कर सकते कि जो आपके स्पिनर स्पिन बॉल को स्पिन कराने के बेसिस पे पिक किए गए उनको आप खिलाएं। जी बिल्कुल सही बात है। और हम मीडिया की प्रेशर की बात करते हैं कि अभी हमने आपने भी स्टार्ट में बात की कि 15.5 पे हमारी विकेट गिरी तीसरी जब रिजवान आउट हुए, और फिर उसके बाद इफ्तिखार को भेज देना, और फिर वो भी उस वक्त के 2 दिन पहले ही मीडिया पे स्टेटमेंट आए कि हमें इफ्तिखार को मैक्सवेल की तरह यूटिलाइज करना चाहिए। मोहम्मद हफीज की स्टेटमेंट की कि इफ्तिखार को मैक्सवेल की तरह खेलना चाहिए, इफ्तिखार को ऊपर की बॉल खेलनी चाहिए। लेकिन हमने अफगानिस्तान मैच में भी देखा कि इफ्तिखार जो है स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और जब इफ्तिखार अफगानिस्तान के मैच के अगेंस्ट आए थे तब पेसर्स लग चुके थे, और जो उन्होंने चार्ज किया था वो पेसर्स के अगेंस्ट किया था। तो ऐसे मैच में जब साउथ अफ्रीका ने तबरेज शमसी खिलाया हुआ है, ये देखते हुए कि पाकिस्तान टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, और जब आपके 15.5 पे आउट हो रहा है सऊद शकील के लिए वो एक सेट प्लेटफॉर्म था कि वो आते और उधर परफॉर्म करते, आपने ऊपर से इफ्तिखार को भेज दिया जो कि ऑलरेडी स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं और इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इतनी जल्दी आके इतना लंबा लेके जाए मैच को। और आपने उनको वो आखिरी 3 ओवर नहीं खेलने दिए जब पेसर्स खेलते, जब वो अगर वहां पे खड़े होते तो आपका हाँ जो जी। 271 का स्कोर था वो कम से कम 293 अंडर तक जा सकता। यस। आपने उनकी उस स्ट्रेंथ को यूटिलाइज नहीं किया, आपने उनको पहले भेज दिया जबकि साउथ उस पोजीशन पे बड़ी देर से अच्छी बैटिंग कर, आपने अम, अ, अगर इफ्तिखार को टाइम दिया होता कि वो जरा लेट आते। देखिए, हर प्लेयर चौके छक्के मारने से मैक्सवेल नहीं बन जाता, मैक्सवेल बड़ी मेहनत करके मैक्सवेल के लेवल पे पहुंचा है। इफ्तिखार की स्ट्रेंथ्स है, वो आपके इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फिनिशर और बिग हिटर हैं, आप उनको उस टाइम पे यूटिलाइज करें जो उनकी स्ट्रेंथ्स है पेस के खिलाफ। 3 ओवर से ज्यादा 21 बॉलें रह गई, आप मुझे बता रहे हैं अगर कल आपके पास 15 रन एक्स्ट्रा होते इस सिचुएशन में आप मैच ना जीतते, जी आप दूसरी टीम बिल्कुल पे ठीक है। प्रेशर बहुत ज्यादा डाल देते। जी तो ये हैरानकुन चीज है क्योंकि हमारी मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ बड़े सेंसिबल है, बड़े अक्लमंद लोग हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो उनसे ये डिसीजंस देख के हैरानी होती है कि ऐसे क्यों हो रहा है, कि ऐसे होना नहीं चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है, उसको कब यूटिलाइज करना है। हम मैचअप्स की बात करते हैं, अगर एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आता है तो आप उनके खिलाफ ऑफ स्पिनर को कराते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर को हटा देते हैं। आपके पास इफ्तिखार है, उनको आपने पहला ओवर दे दिया चेन्नई की, क्विंटन डिकॉक लेफ्ट हैंडेड है बैटिंग कर रहे हैं, जी। बट इसका मतलब है कि आपको न्यू बॉल बॉलर्स में ही बिलीफ नहीं थी। तो फिर आपने एक सिलेक्शन ऐसी क्यों की? बिकॉज देखिए, इफ्तिखार ने कितनी दफा वनडे क्रिकेट में अब्दुल रहमान बॉलिंग ओपन की, इफ्तिखार कितनी दफा, इफ्तिखार से ज्यादा तो नवाज ओपन करते हैं, जी T20 हमारे क्रिकेट में न्यू बॉलिंग बॉल ओपन बॉलर करते हैं। नवाज। आप उनको यूज करें। तो आई थिंक ये प्रेशर में आके हमारी जो मॉडल थिंकिंग है, ये उसके नतायज हैं। और इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज अगेन मैं यही कहूंगा, ना तो ये प्लेयर्स बुरे हैं, ना ये टीम बुरी है, ना ये जी मैनेजमेंट बुरी है, बट प्रेशर में आके जो हम डिसीजन ले रहे हैं उससे हमें नुकसान हो। टीम बुरी की तो बात नहीं, क्योंकि जब हम एशिया कप से पहले अगर हम देखते जब टीम अनाउंस हुई थी तो ऑलमोस्ट हर कोई 90% ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा था कि ये हमारी बेस्ट 11 बेस्ट हमारी पॉसिबल वर्ल्ड कप स्क्वाड है। तो उस पर तो हम कह ही नहीं सकते कि ये हमारी बुरी टीम थी। कुछ फैसले जो बाज औकात गलत हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि मोहम्मद नवाज पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता। जैसे आपने कहा कि वो न्यू बॉल का भी बॉलर है, लेकिन हम जब भी कोई लेफ्ट हैंडर आता है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में हम देखें कि उसको पीछे कर लिया जाता है, क्या हम उधर रिस्क नहीं ले सकते कि मोहम्मद नवाज से स्टार्ट किया जाए? ले सकते हैं, और आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, या आपको फिर कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा, आपको कुछ और देखना पड़ेगा, या फिर आप फिर बात आती है कि क्यों नहीं, अगर आप नवाज पे ये रिस्क नहीं ले सकते तो क्यों नहीं आपने फहीम अशरफ जैसे प्लेयर को सिलेक्ट किया, जो आपको बैटिंग में भी बैलेंस देते हैं, आपको फास्ट बॉलिंग का भी बैलेंस देते हैं, डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग कराते हैं। तो किस बेसिस पे आपने उनको स्क्वाड में नहीं रखा? हम देख रहे हैं कि आपकी रिजर्व्स में देखें, हसन अली पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रह चुके हैं, बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने बड़ा पाकिस्तान को सर्व किया, बट अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं रिस्क ली कि डेथ ओवर्स में आप जमान को एक मौका दें?
तो ये जो हमारी सिलेक्शंस हैं, ठीक है, हसन की बैटिंग आती है, हसन की फील्डिंग आती है। अगेन मैं वही कहूंगा, उनको एक कैच पे प्लीज मत जज कीजिएगा, ये ज्यादती है जी, उनके करियर के साथ। उन्हें पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कुछ अचीव किया है उस एक कैच के अलावा जो ड्रॉप आफ्टर हुआ था। शादाब तो फखर वो हमारे बेस्ट फील्डर हैं। एग्जैक्टली exactly, और वो जान लगाते हैं, एक्सपीरियंस है। बट वही बात आ जाती है कि आई थिंक हमारी जो एशिया कप के परफॉर्मेंसेस के बाद पैनिक और प्रेशर में हमने जो डिसीजंस लिए हैं वो नजर आ रहा है, और इस वक्त हम बड़ी एक पैनिक और प्रेशराइज टीम लग रहे हैं। हम अपनी अपने उस जो प्लेटफॉर्म से हम देखें, एक तो पहली बात है हमारा प्लेटफॉर्म अनफॉर्चुनेटली आउटडेटेड। इस जी, वक्त वनडे क्रिकेट में इन कंडीशंस में 280 290 विनिंग स्कोर नहीं है। या तो आप 330 340 भी चेस हो जाता है। तो हमारी क्रिकेट जहां पे आप इतना टाइम लगाते हैं, ऑब्वियसली अब्दुल्ला जब टॉप ऑफ द ऑर्डर पे आते हैं तो वो आपको एक बड़ी डिफरेंट चीज देते हैं, बट अब्दुल्ला फखर नहीं है। आपने अब्दुल्ला को एज अब्दुल्ला यूज करना है। तो फखर को अगर जी। आप लेके गए और वो इंजर्ड है और वो नहीं चल रहे, तो क्या आपने कभी फखर की कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ की? क्या आपने जी, सोचा कि अगर वो इंजर्ड है तो आप रिजर्व में साइम अयूब को रखें या किसी और को मौका दें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करें? आपके ये पास मेरा इतने यही अटैकिंग। सवाल था कि अगर हम ओपनिंग अपनी देखते हैं कि हमारे साथ इमामुल हक और फखर जमान बहुत अरसे से चल रहे हैं, हमने उनको कैरी किया, उनको मौके दिए, तो क्या हमें, अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें, कि ये तो हमारे लिए एक लक की बात है कि अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म करें, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उनके मैचेस की बिल्कुल। बात करें, उनको इतने नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने नहीं खेले हुए। अगर पाकिस्तान के लिए बात करें, वो टेस्ट टीम के लिए खेलते हैं, वो भी उनको, अगर हम एक साल की बात करें कि एक साल से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी खेलना शुरू की है, तो इतने वो भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या हमने नहीं सोचा कि हमें कोई प्लेयर, अगर आपने साइम अयूब का नाम लिया, और अगर हम बाकी भी बात करते हैं, मैं शान मसूद का नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा कि सोच लीजिएगा, मुझे मुझे बहुत गालियां पड़ती हैं जी, शान का नाम लेने पे, इसलिए मैं जी, आपको कह रहा हूँ। क्योंकि अ, शान के अपेरेंटली शान के जो नंबर्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। शान की जो स्ट्राइक रेट है और जो एवरेज है लिस्ट है क्रिकेट में, इंग्लैंड जी, में हो या पाकिस्तान में, उसको आप नहीं काउंट कर सकते, बाकी सबकी काउंट कर सकते। सॉरी। जी, हम उसकी डक्स काउंट कर सकते हैं बस। जी, सिर्फ सिर्फ वो जी, बस उनके फेलियर्स देखिएगा। वो जो सक्सेसफुल रहते हैं, वो जो आपके इतने कंसिस्टेंट स्कोरर रहते हैं वनडे कंडीशंस में, और करते भी क्या है, आप उनको ला के चौथे नंबर पे बैटिंग कराते हैं और फिर कहते हैं हाँ, जी ये तो हमारी ओपनिंग का हल नहीं है। मैं वही आपकी बात, सॉरी काट के इस पे आऊंगा अब्दुलरहमान, कि हमने देखें, मुझे इमाम से प्रॉब्लम नहीं। इमाम का एक रोल जी, है, वो अपना रोल अदा करते हैं, और इमाम टू हिज ग्रेट क्रेडिट, उन्होंने पिछले साल में अपनी स्ट्राइक रेट को भी इंप्रूव किया है, उन्होंने ज्यादा अपनी अटैकिंग क्रिकेट को भी इंप्रूव किया है। वो इस वक्त एक डिफिकल्ट मोमेंट में से गुजर रहे हैं। उनके लिए फॉर्म फाइनली, उनकी फॉर्म जो है वो उनको थोड़ा सा डिजर्ट कर गई है, जिस तरह फखर को किया, और उन पर प्रेशर बढ़ गया है। इसीलिए आपकी टीम में बैकअप बैट्समैन, जब मैंने ग्रास रूट क्रिकेट पे जाके कहा था कि शान जी, आपके बैकअप ओपनर होने चाहिए, क्योंकि वो 1 से लेके 4 to 5 तक कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, मुझे गालियां पड़ी सोशल मीडिया। जी, पर आज अगर आपके पास शान जैसे एक प्लेयर होते स्पॉट, जो फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, जो आ सकते थे 1 से लेके 5 तक किसी पोजीशन में, शान और अब्दुल्ला अगर आपके लिए ओपन कर रहे होते, या अगर आप एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जाते हैं। देखिए, बात वही आ जाती है, कल को अगर आपने साइम और हारिस से भी ओपन कराना, अगर आपने उनको टाइम नहीं देना, अगर आपने उनको चांसेस नहीं देने, लोग भूल जाते हैं, आप तो शायद तब पैदा भी नहीं हुए थे, बट 1996 में भी जब श्रीलंका ने पिंच हिटर से ओपनिंग शुरू की थी, पूरे 95 से लेकर 96 तक एक साल उन्होंने कलू विदराना और जयसूर्या को मौका दिया। उसमें बहुत टाइम वो दोनों फेल हुए, बहुत टाइम वो दोनों चले, और सेमीफाइनल में और फाइनल में दोनों नहीं चले। बट श्रीलंका जी, अपनी अप्रोच से नहीं हटा, उन्होंने उनको कंसिस्टेंटली वो मौका दिया, टू द पॉइंट के सनत जसूरिया वो बैट्समैन बन गए जो टेस्ट क्रिकेट में भी आके 100 के स्ट्राइक रेट पे ट्रिपल सेंचुरीज मार रहे। तो जी, आपको प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। अगर आप साइन को लाएंगे, उनसे कहेंगे अपनी नेचुरल गेम खेलें, बट उनको कहेंगे आपके पास 3 से 4 मैचेस है, इसमें आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप ड्रॉप हो जाएंगे, साइन कुछ नहीं कर सकेगा। आपको प्लेयर्स को, हमने देखा है जिन प्लेयर्स को आपने बैक किया है उन्होंने परफॉर्म किया है। जी, इमाम को आपने कंसिस्टेंटली बैक किया, इमाम ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी किया। पर इमाम जी, का एक रोल है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं इमाम डेविड वार्नर बनेंगे, वो नहीं हो सकता। वो आप इमाम से भी ज्यादती कर रहे हैं, अपने आप से भी कर रहे हैं। तो आपको इमाम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फखर जैसा बैट्समैन चाहिए। फखर वाहिद बैट्समैन है आपके जो पहले ओवरों में बॉल को लॉन्च कर सकते हैं, हटा के पूरे साल में आपके पहले पावर प्ले के छक्के अब्दुल्ला शफीक नहीं आते। तो आई थिंक ये प्लानिंग जो थी हमारी, इसमें अगर मैं 15 को देखता हूं, तो अगर आप एक्सपीरियंस के लिए जाते, अगर आपके पास वहीम अशरफ होते, अगर आपके पास शान होते, तो ये आपको ऑप्शंस भी मिलती, एक्सपीरियंस भी मिलता। जिन प्लेयर्स को आप लेके गए वो डिजर्व तो करते हैं, बट क्या आपने ये सोचा कि मुश्किल सिचुएशन में वो कौन से रोल्स में
आके फिट इन हो सकते हैं, शायद उसमें हमने इतना फोकस नहीं। जी, और जैसे कि आपने अभी शान मसूद की बात की, हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप किया, बेशक इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, लेकिन हमने देखा कि जब डिफिकल्ट कंडीशन आती थी तो हमारे सिर्फ एक ही बैट्समैन था जो स्टैंड अप होता था, जो जो कि शान मसूद था। लेकिन फिर वो जब आवाम ने जब किसी प्लेयर के पीछे पड़ जाना है, वो तो फिर ये नेगेटिव देखते हैं कि शान ने कौन से विनिंग परफॉर्मेंस में परफॉर्म किया है। लेकिन बात वही है कि जब टीम मुश्किल में होती है, तो तब जब वो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और वो भी डिफिकल्ट कंडीशन में, हमने पिछला वर्ल्ड कप देखा था कि शान मसूद स्टार्ट उनको चौथे नंबर से कराया गया, फिर पांचवे पे भी आए, तीसरे पे भी आए। आप एक ओपनर का नंबर ऊपर नीचे भी कर रहे हो और फिर वो परफॉर्म भी कर रहा है और रेगुलर परफॉर्म कर रहा है। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान टीम में उनको चांस मिला, एक दो इनिंग्स मिली, फिर बाहर कर दिया गया, वो भी मीडिया के प्रेशर पे, मैं कहूंगा। और बिल्कुल। अभी अभी अगर हम शान मसूद की बात करते हैं, तो अभी उन्होंने रिसेंटली कायदे आज़म ट्रॉफी के फाइनल में जो फर्स्ट इनिंग्स खेली, 180 रन स्कोर किए थे, और वो भी सेम 100 के स्ट्राइक रेट से की थी। और जब सेकंड इनिंग्स खेली, उन्होंने 55 26 बॉल्स पे 51 रन स्कोर किए थे। थर्ड तो फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री जी, ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन पाकिस्तान। यस, तो उस यही पे हम बात है। सुनने हमें सुनने को हाँ उस जी, पे आता है अब्दुल्ला के वो अब्दुल रहमान के वो विकेट बुरी थी। शान जब रन जी, करते हैं तो विकेट डेड होती है, तो दूसरे रन करते हैं तो विकेट मुश्किल होती है। शान नहीं, अगर उसी पे रन करते हैं तो फैसलाबाद विकेट ऑल डेड आउट होती भी है। हुआ है उसी नहीं, विकेट बट पे। वो उसका ये मतलब है कि शान जो है ना, वो आप उनको देखें, आपने उनको श्रीलंका की टेस्ट सीरीज के लिए बुलाया, वो वहां से वापस गए, इंग्लैंड में यॉर्कशायर को कैप्टन कर रहे थे। यॉर्कशायर जी, के लिए उन्होंने अपने आखिरी 3 मैचेस में हर मैच में 50 या 100 पार, जी, उन्होंने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू किया, वेरी डिफरेंट कंडीशंस फ्रॉम द सब यस, कॉन्टिनेंट, बट वहां कंटिन्यू किया, वापस आया। डोमेस्टिक हमेशा खेलते हैं, कभी मिस नहीं करते। ये नहीं होता कि वो दूसरे लीग्स खेल रहे हैं कहीं और जा, डोमेस्टिक क्रिकेट में आके वो रन करते हैं। उस जी, बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाता है। फिर लोग कहते हैं जी उनको सेलेक्ट क्यों किया गया है? और मैं वही बात कहता हूँ, आप बेशक उनको ड्रॉप कर दो, उनको कभी पिक मत करो, बट जिस प्लेयर को भी आप पिक करो, उसामा हो गए, शान हो गए, इमाम हो गए, टाइम, रिजवान हो गए, कोई हो गया, साइम हो जी, गए, आजम हो गए, आप उनको जब तक 10 से 12 मैचेस कंटिन्यूसली नहीं देंगे, जब तक आप उनको 3 से 4 सीरीज नहीं देंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। देखें, फेलियर जिंदगी का एक हिस्सा है, स्पोर्ट जी, में फेलियर गेम का एक हिस्सा है, पर आपने उनको 10 से 12 मैचेस के बाद जज करना है, और आपने देखना है कि क्या वो टीम कॉम्बिनेशन में कंट्रीब्यूट। देखें, आपको प्लेयर मिल सकते हैं जो हर मैच में 100 मारे और टीम हार गई, और आपको प्लेयर मिल सकते हैं जो हर मैच में 20 से 30 रन करें और टीम जीत रही है। तो आई थिंक वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हमें जो प्लेयर्स आते हैं उनको हमें, और आपको प्लेयर को स्पेसिफिक रोल के लिए लाना चाहिए। आजम खान को लाके आप 10 पे बैटिंग नहीं करा सकते, आजम खान को लाके आप उनसे ओपन नहीं करा सकते, बाबर से आप 6 पे बैटिंग नहीं करा सकते, इमाम से आप 5 पे बैटिंग नहीं करा सकते, शाहीन शाह अफरीदी से आप ऑफ स्पिन नहीं करा सकते। तो ये क्यों है कि बाकी प्लेयर जो है वो डिस्पेंसेबल है, कि कभी उनको 5 पे खिला रहे हैं, 4 पे खिला रहे हैं। आपने देखा कि आपने टेस्ट क्रिकेट में साउथ को मौका दिया जी, आफ्टर such a long and distinguished first class career in Pakistan. Results आपके सामने, South has been one of your best players यस, consistently, because वो अपनी गेम को जानते हैं, और उस तरह से सलमान अली आगा को आपने कंसिस्टेंटली एशिया कप तक खिलाया, जी, वो आपकी टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के फिनिशिंग रोल में भी आते थे, 6, 5, 6, 7 पे फ्लोटर का बैट्समैन भी खेल, ओवर भी करा, और जिन कंडीशंस के लिए आपने इनको ग्रूम किया, उन कंडीशंस में आपने इनको एक मैच दिया। जी, ऐसे ही है। और तो अगर हम परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं, कि हम चांसेस की बात करते हैं, अभी साइम अयूब पिछले साल इसी पीएसएल में उन्होंने अच्छा स्कोर किया, फिर उसके बाद जब उनको चांस मिला, फिर उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, फिर उन्हीं पे पर तनकीद शुरू हो गई कि हमें इतनी जल्दी नहीं लाना चाहिए। जब तक हम प्लेयर्स को इतनी सीरीज नहीं देंगे, प्रॉपर मैचेस नहीं देंगे, तो उनको हम प्लेटफॉर्म नहीं देंगे कि आप जाके स्कोर करें, तो इट्स टू अर्ली टू जज के वो कितना अच्छा प्लेयर है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद उसने परफॉर्म किया, वो सीपीएल गया, सीपीएल में टीम, वो सीपीएल में भी टीम जीती, उसके बाद फिर वो कायदे आज़म ट्रॉफी आया, कायदे आज़म ट्रॉफी में डबल 100 और सेकंड इनिंग्स में 100 और मैन ऑफ द फाइनल, जो कि एक बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो साइम ने अपने थर्ड मैच में रन्स किए। अगर आप देखें कि हमने अब्दुल्ला शफीक को जज किया कि उन्होंने 2 से 3 मैचेस में T20 क्रिकेट में कंसिस्टेंटली, अगर वो जीरो पे आउट होते रहे, तो आपने सोचा कि बस अब वो यही करते हैं। जी, हालांकि अब्दुल्ला जब टेस्ट टीम में आए, जिस तरह के उन्होंने रन्स बनाए, फिर उसमें भी वो 22 साल का बच्चा है, अप्स एंड डाउन होंगे, वो अभी अपनी पीक पे नहीं है। साइम भी एक बच्चा है, वो भी अपनी पीक पे नहीं है। दोनों बड़े कॉन्फिडेंट प्लेयर्स हैं। अगर आपने हारिस को खिलाना है, उससे अगर ओपन कराना है या उसको 5 या 6 पे खिलाना है,
उसको उसकी नेचुरल गेम खेलने देनी है, तो आपने उसको बैक करना है कि आपके फेलियर्स भी होंगे, आपकी सक्सेस भी होगी। जो हमने देखना है वो आपका माइंडसेट है, और हमने देखना है आपकी इंटेंट और अग्रेशन को। आपको लगता है मैक्सवेल मैच में 100 मारते हैं, 2 से 3 जी मैचेस में वो जल्दी आउट हो जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जी आके वो पहली बॉल पे आउट हो गए, बट उनकी टीम ने उनमें बिलीफ रखी। एलेक्स कैरी इतना अच्छा खेल रहे थे, बट ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि जॉश इंग्लिश, क्योंकि वो जी एक डिफरेंट अप्रोच लेके आते हैं। आज आप देखें कि कितने अरसे बाद ट्रेविस हेड खेलने आए और आते ही उन्होंने आके रन कर, जी क्योंकि उनको पता है कि उनके पास वो एबिलिटी है। आपने मार्नस लाबुशैन को देखा कि उनको टीम में रखा भी, बट जब जरूरत हुई तो उनको डिस्पेंस कर दिया, पर उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें माजरत, हमें टीम को अपनी कोई पर्सनल जागीर नहीं समझना चाहिए। हमने टीम सिलेक्शन को कोई पर्सनल लाइक और डिसलाइक नहीं सोचना चाहिए। फॉर्म और मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए, और उस रोल में सिलेक्शन होनी चाहिए जो प्लेयर खेल सकता है। ओनली देन विल यू सी द बेस्ट ऑफ विच एवर प्लेयर यू सेलेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी बॉलिंग पे मैं बात करना चाहूंगा कि हमने शाहीन अफरीदी को देखा, जो कि हमारे मेन बॉलर है, लाइनिंग बॉलिंग लाइनअप के वो एक किस्म के लीडर हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला था 2 सितंबर को अगेंस्ट इंडिया। फिर उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा गैप आया, उनकी पेस में भी बहुत सारा फर्क आया। तो क्या रीज़न हो सकता है कि शाहीन अफरीदी से परफॉर्म नहीं हो रहा? क्या नसीम शाह रीज़न है कि दूसरे एंड से नसीम शाह की सपोर्ट नहीं है इसलिए वो खेल नहीं? आई थिंक लैक ऑफ सपोर्ट से फर्क पड़ता है। शाहीन एक वंस इन अ जनरेशन क्रिकेटर है, तो जी उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा वो ट्राई भी ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो आके न्यू बॉल से हमेशा विकेट लेंगे। ये वो कंडीशंस नहीं है जहाँ पे आप न्यू बॉल से कंसिस्टेंटली विकेट्स ले सकते हैं। आज हमने देखा कि मिचेल स्टार्क को 10 की औसत से रन पड़े। हमने किसी को ये क्वेश्चन नहीं करते हुए देखा कि उनको यहाँ पे भी मार पड़ी, पाकिस्तान के खिलाफ भी मार पड़ी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है वो मैच विनर है, उनका क्या रोल है। तो शाहीन पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, बट शाहीन आपके एक मैच विनर हैं, आपके एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी खेली, उन्होंने वनडे क्रिकेट भी खेली, उन्होंने T20 क्रिकेट भी खेली। तो थोड़ा सा उनके ऊपर इंजरी के बाद आई थिंक हमें उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए था। इंग्लैंड में जब वो लीग खेल रहे थे तो उस टाइम पे शायद हमें खेलने देना चाहिए था, बट फोकस करना चाहिए था कि वो कुछ मैचेस खेलें, उसके बाद उनकी एक ब्रेक आ जाए। तो थकन भी होती है इंजरी से वापस आने के बाद, और एक बॉलिंग अटैक कैरी करने के बाद, और जब सारा प्रेशर आप पे होता है कि पहले ओवर में आप विकेट्स लोगे, बिकॉज आपने एक दफा या 2 दफा रोहित शर्मा को या दूसरों को पहले ओवरों में आउट किया। तो आई थिंक ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, बट शाहीन इज समवन हु इज कंसिस्टेंट मैच विनर फॉर पाकिस्तान। तो आपको उनको लेके चलना है, और आपने उनसे ये देखना है कि अगर उनसे एक चीज नहीं हो रही, तो क्या आप उनको थोड़ा सा चेंज करके मिडिल ओवर्स में ज्यादा यूज कर सकते हैं। डेथ पे हमने देखा है कि उनकी बॉलिंग अभी भी काफी स्ट्रांग है। कल भी उन्होंने आके इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, डेविड मिलर को आउट किया। कल भी उन्होंने आके स्पेल बॉल की, जब आपको विकेट्स चाहिए थी तो विकेट्स लेके देते हैं। और थोड़ा सा मैं ये कहूंगा अब्दुलरहमान की, कल मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई कि जब हमें विकेट्स चेस कर रहे थे तो हमारी फील्ड प्लेसिंग बहुत कंजर्वेटिव। आई रादर कि आप फील्डर्स अंदर लेके आओ और बैट्समैन शॉट मारने के चक्कर में या जी शॉट मार ले या कैच आउट हो जाए। बट ये कि आप उनको सिंगल्स दे जा रहे हो, सिंगल्स दे जा रहे हो, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। हमने देखा उन्होंने इमाम के लिए एक फ्लोटिंग स्लिप रखी, हमें वही फ्लोटिंग स्लिप अगर डेविड मिलर के लिए रखी हुई थी तो 2 चांसेस गए, उससे पहले वो कैच हुई। आप अगर फील्डर अंदर लेके आते तो केशव महराज के ऊपर प्रेशर होता है, शमसी के ऊपर जी प्रेशर होता कि वो बॉल निकल के मारे, या वो ट्राई करें कि हम कोई शॉट मैन्युफैक्चर कर लें। जी आप थर्ड मैन फील्डर को अंदर ले आते, एक सॉर्ट ऑफ फ्लाई स्लिप रख लेते। थोड़ी सी आपको अटैकिंग क्रिकेट करनी होती है इन जी सिचुएशंस में हमने कि प्रेशर दूसरी टीम में क्रिएट ही भी नहीं किया प्रेशर, बैट्समैन के लिए। सारा प्रेशर हम अपने ऊपर डाल देते हैं और जी दुआ करते हैं कि जैसे कल हारिस ने कोई कैच पकड़ा या हारिस ने कोई जी बॉल किया तो वो हो जाएगा। उन मोमेंट्स में फिर आप अपने ऊपर प्रेशर बहुत डालते हैं। तो शाहीन के लिए भी मैं वही कहूंगा कि शाहीन को हमें बैक करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर उनके लिए कुछ नहीं चल रहा तो हमें डिफरेंट ऑप्शंस देखनी चाहिए, जिससे शायद उनके लिए, हता कि वो विकेट्स ले रहे हैं, अभी हम उनके खिलाफ इतनी तनकीद सुन रहे हैं, येट ही इज वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स इन द वर्ल्ड यस कप। तो उनको यूटिलाइज करें, उनको सपोर्ट दें, और थोड़ा सा उनको अटैक करने दें। हम बहुत दफा देखते हैं शाहीन जी ओवर कर रहे होते हैं और स्लिप्स नहीं होती, फील्ड प्लेसिंग्स जो है वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव होती हैं। अटैक करें पहले ओवर में शाहीन के साथ, सारे फील्डर्स सिवाय पीछे वाले जो 2 होते हैं उनको अंदर ले आए, चांस जी दें। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट बॉलर है आपका, दूसरी टीम पे भी प्रेशर डालें, क्या होगा मैक्सिमम आपको, उनको डिकॉक ने 17 रन मार लिए, क्या फर्क पड़ी।
नहीं पड़ा ना एंड में फर्क, ऑलमोस्ट मैच जीत के आप। तो अगर एक दफा 17 रन मार लेगा तो चेंज कर लें, बट आई थिंक यू नीड टू अटैक मोर, स्पेशली विद वेपन्स लाइक शाहीन, विद प्लेयर्स लाइक शाहीन हु कैन बी दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं आपकी राय हारिस रऊफ पे भी लेना चाहूंगा, क्योंकि हारिस रऊफ पे भी हमने देखा है कि वो बैड पैच चल रहा है उनपे। क्या ये वजह हम अक्सर सुन रहे हैं कि 4 डेज ज्यादा नहीं खेली हुई हारिस रऊफ ने, तो क्या ये एक रीजन है कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस उस तरह से, बल्कि वो विकेट्स ले रहे हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखें एंड पे आकर उन्होंने एक अच्छा कम बैक भी और किया। बड़ा जबरदस्त कल के, कमबैक किया। जी, बड़ा जबरदस्त कम बैक किया। और अगर हम कल के मैच के बारे में बात करें, आखिरी ओवर उन्होंने बहुत अच्छा कराया और एक विकेट भी ली उन्होंने। तो क्या हम उनको अर्ली जज करें कि उनके स्टार्ट के ओवर्स नहीं हो रहे, उन पे भी प्रेशर आ जाता है? क्योंकि हम पहले जितने भी वनडेज देखे हैं तो स्टार्ट से नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी हमें विकेट्स लेके दे रहे थे, फिर हारिस रऊफ आता था, अपने फर्स्ट चेंज आता था और उसको बस होता था कि वो विकेट टू विकेट बॉल करे। तो क्या ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है हारिस रऊफ पे? ऑब्वियसली हो रहा है, बिकॉज उनसे आप एक रोल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जो रोल उन्होंने अभी तक किया नहीं है। ठीक है, मैं भी कहता हूँ उन्होंने ज्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेली, तो फिर आपने क्यों उनको इस तरह सेलेक्ट किया? अगर आप एक्सपेक्टेशन थी उनसे फर्स्ट क्लास की, वो तो वो नहीं खेल। T20 में उनका एक डिफाइंड रोल है और बड़ा सक्सेसफुल रोल है, वो डेथ पे कराते हैं मिडिल ओवर्स। वनडे क्रिकेट में उन्होंने दिखाया कि आपको मिडिल में आके विकेट्स भी लेके दे सकते हैं, राइट कंडीशंस में वो हैंडफुल होते हैं। आप उनसे पहले ओवर करा रहे हैं, न्यू बॉल बॉलर वो नहीं है। वो डिफरेंट फील्ड के साथ बॉलिंग कराते हैं। अगर कभी कभी टीम्स अटैक करती हैं तो उनकी पेस जो है वो उनके खिलाफ भी चल जाती है, बट हमने देखा उन्होंने वेरिएशंस भी ऐड कर दी हैं अब अपनी बॉलिंग अटैक में। वो विकेट्स भी ले रहे हैं, थोड़ा सा स्लो बॉल भी यूज कर रहे हैं। बट वही बात है कि आप उनसे एक एक्सपेक्टेशन रख लें एक चीज करने की जो उन्होंने ज्यादा की नहीं। या तो आप उनको न्यू बॉलर बॉलर बनाए, 10 से 15 मैचेस जी, दें जिसमें नसीम शाह की जगह आप वही बॉलिंग ओपन करें, और आप देखें अगर उनकी स्किल्स उस पर कर रही है और इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करें। उनको सारा वनडे करियर एक टाइम पे बॉलिंग करा के भी पावर प्ले के बाद लाके और डेथ में लाके अब आप एकदम से कहें कि जी वो न्यू बॉल ओवर बॉलिंग नहीं करा रहे, उससे नहीं कर रहे, तो ये तो हारिस के साथ भी ज्यादती है। हारिस एक एक और आपका मैच विनर है, एक और आपके पास ऐसा प्लेयर है जो बहुत कम टीमों के पास है, जो उनकी एबिलिटी है। कल जो उन्होंने अंडर प्रेशर उस सिचुएशन में कैच पकड़ा, और जो मैं तो अभी भी कहता हूँ बड़ा क्लियर एलबीडब्ल्यू था, जो आपको नहीं दिया गया। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से वो सब कर लिया, बट एक्सपेक्टेशन अनफेयर है कि वो उस स्टेज में आके बॉलिंग कराएं जहां पे वो करते नहीं है, और फिर कहें कि जी वो फर्स्ट फर्स्ट क्लास, तो वो बहुत अरसे से नहीं खेल। आपको पता जी, है, कोई सबको आपके लिए पता है। सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सबको जी, पता है, आपकी भी तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हाँ तो जी, जिस चीज में वो एक्सेल करते हैं उनको उसमें यूज करें, उस पर उनको जज करें। अगर आप उनसे एक नया रोल ट्राई करवा रहे हैं और हो सकता और वो जारी है बात उसमें नहीं परफॉर्म कर रहे, तो फिर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि आप उनसे एक नई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने पहले नहीं की। जी। चलिए, हाँ, टाइम हमारे पास कम रह गया, तो मैं एक लास्ट आपसे एक डिबेट पे आपका तबसरा लेना चाहूंगा कि हमारी जो मैनेजमेंट, जो पीसीबी की मैनेजमेंट है, जो हमारा टीम एनवायरनमेंट है, कि हमारे चेयरमैन साहब जो अभी तक कंफर्म भी नहीं है, जो कि उनके पास 5 नवंबर तक का टाइम है कि उन्होंने इलेक्शंस भी कराने हैं। और फिर हम रूमर्स देख रहे हैं कि कप्तानी से हटा दिया गया है, कि कोई किसी से जाके सरफराज अहमद से मीटिंग हो रही है। फिर अगर हम ग्राउंड में देखेंगे तो शान मसूद से मीटिंग हो रही है, जो कि हम जनरल मीटिंग्स भी कह सकते हैं, लेकिन उनको रंग ऐसा दिया जा रहा है कि कैप्टनसी के लिए कैप्टनसी चेंज। क्या मिड ऑफ द टूर्नामेंट आपका एक कैप्टन उधर टीम को लीड कर रहा है और ऐसे रूमर्स चला देना, ऐसी खबरें आ जाना कि हम कप्तान चेंज कर देंगे, क्या ये सही बात है? और अगर कप्तानी की बात आप से मैं राय भी लेना चाहूंगा कि अगर बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाता है तो आप किसको कैप्टन देखते हैं कि बाबर आजम के बाद? देखें अब्दुल्ला, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज, सॉरी अब्दुल रहमान, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है कि आप एक वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान अपने कैप्टन के बारे में इस तरह की चीजें अलाउ कर रहे हो। आप उनसे डिसएग्री करें, आप उनकी क्रिकेट से डिसएग्री करें, वो आपके कैप्टन है। टूर्नामेंट अगर वो आपको अगले 4-5 मैचेस जिता के वर्ल्ड कप जिता देते हैं तो क्या आप अपनी टोन बदल लेंगे? बहुत ही मायूस कुन चीज है कि हम देख रहे हैं कि मीडिया में ऐसी बातें हो रही हैं, आप उनको मौके दे रहे हैं, आप स्टेटमेंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है ना? आई एक्सपेक्ट बेटर, यू बैक योर बॉयज टिल द एंड। अगर वो अगला मैच हार के वर्ल्ड कप से आउट भी हो जाते हैं, आपके पास फिर भी 3 मैचेस रहते हैं, आप फिर भी अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। जब भी प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेलने जाते हैं आप उनको बैक करते हैं। क्रिटिसाइज आप उनको बुरे परफॉर्मेंस पे, अच्छे परफॉर्मेंस पे भी क्रिटिसाइज कर सकते जी, हैं, और सपोर्ट आप उनको बुरे परफॉर्मेंस पे भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी ऑनेस्टली ये बड़ी एक सैड चीज है देखने को कि इस तरह की बातें हो रही हैं, इंट्रीग हो रहा है, स्पेशली जब हमने देखा है कि इस टीम ने काफी अरसे से सियासत को टीम से बाहर रखा है।
ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत अच्छी रखी, एक बड़ी सपोर्टिव और यूनिफाइड इन्वायरमेंट है। तो ऐसी बातें और ऐसी चीजें करना बड़ा ऑनेस्टली डिसअपॉइंटिंग है फॉर बाबर एज ए कैप्टन। फॉर बाबर जो भी है वो आपके कप्तान है, जब तक वो आपके कप्तान है आप उनको सपोर्ट करें, बैक करें। हाँ, एक दफा टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, आप उनके परफॉर्मेंस से या टीम के परफॉर्मेंस से ना खुश हैं, आपका राइट है, आप उनको कप्तानी से हटाएं, खत्म करें। टूर्नामेंट के बीच में उनके साथ, टीम के साथ, खिलाड़ियों के साथ ये करना बहुत ही एक गलत बात है, जो कि एक टॉक्सिसिटी फैलाती है, एक नेगेटिविटी फैलाती है टीम एनवायरनमेंट। कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं प्लेयर्स को ऑलरेडी, जब वो एक इतनी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिर एक खुश यूनिट हो। जहां तक रही आपकी बात अब्दुल रहमान की कप्तानी किसको मिलनी चाहिए, अगले साल नवंबर तक तो आप वनडे क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, तो जी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले साल नवंबर तक आप देखें कि आपके कौन प्लेयर्स हैं जो वनडे क्रिकेट में, लिस्ट ए क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, 50 ओवर क्रिकेट में, लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं, उनके बेसिस पे टीम सेलेक्ट करें। फिर देख, मैं आपको आज कह दूं कि शाहीन को कप्तान होना चाहिए, रिजवान को कप्तान होना चाहिए, बाबर को होना चाहिए या फखर को होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साल तो आप वनडे क्रिकेट खेलेंगे। जी तो जब आप एक साल वनडे क्रिकेट खेल ही रहे, आप कैसे डिसाइड करेंगे आज जिसको कप्तान बनाएंगे वो शायद एक साल बाद टीम में ही ना हो। तो उसको वनडे क्रिकेट में, जब आपका अगला वनडे क्रिकेट सीरीज शुरू होती है, वनडे क्रिकेट सीजन शुरू होता है, जिसपे ऑनेस्टली पाकिस्तान ने कोई पिछले साल में भी, 4 सालों में कोई ज्यादा फोकस नहीं किया। मुझे नहीं लगता आगे जाके भी हम करेंगे। अगर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उससे पहले अगर हम पहला मैच ही नवंबर में खेल रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में है, तो आपको हमारी थिंकिंग क्लियर आ जानी चाहिए। तो रियली डजंट मैटर इस टाइम पे कि आप किसको पिक करें। लोग हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने दिखाया है लाहौर कलंदर्स के साथ कि वो एक इंस्पिरेशनल कप्तान है, वो अपनी गेम लिफ्ट करते हैं। रिजवान ने आपको मुल्तान सुल्तान के साथ दिखाया है कि वो भी एक इंस्पिरेशनल कप्तान है। वो भी अपनी गेम लिफ्ट करते हैं। मैंने बड़े लोगों को सुना है इमाद वसीम को सजेस्ट करते हुए, अगर इमाद फिट होते हैं और वनडे क्रिकेट खेल सकते हैं, जो कि अभी मेरी नजर में शायद उनकी फिटनेस इश्यूज उनको T20 ज्यादा नहीं खेलने देते, जी तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी बात हो सकती है। आप उस वक्त देखें कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे सक्सेसफुल लिस्ट है कप्तान कौन है, कि आप उनको चांस दें, या आप डिसाइड करें कि आपने बाबर के साथ ही कंटिन्यू करना है। बट वो बात तब होगी जब आप वनडे क्रिकेट खेलेंगे। अगर आप जी वर्ल्ड कप फाइनल नहीं खेलते, तो आप अगले 12 महीने कोई T20 वनडे क्रिकेट नहीं खेल, T20 जी जो टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं उसी की फिक्र करें। जी ये ऐसे ही है कि हमें इस डिबेट को वर्ल्ड कप के बाद छेड़ना चाहिए कप्तानी की, और अगर हमने टेस्ट टीम के भी कैप्टन चेंज करने हैं। थैंक यू हसन भाई फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे जब भी बात करते हैं आप हाजिर होते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, तब आप सबसे व्यूवर से भी दोबारा मुलाकात होगी एक और शो में, एक और किसी और के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारी वेबसाइट विजिट करें www.tsports.com। अल्लाह हाफिज।